लोग मुझे प्राप्त करके दुखालय अर्थात दुखों के घर और अशाश्वत अर्थात निरंतर बदलने वाले पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि वे परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात उनको परम प्रेम की प्राप्ति हो गई है। जो भगवान का दर्शन कर ले अथवा भगवान को तत्व से जान ले, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। किसी भी प्रकार के शरीर को धारण करने में दुख ही दुख है, इसलिए पुनर्जन्म को दुखालय कहा। जन्म के समय जेल से बाहर आते समय किसी भी प्राणी को वैसा ही कष्ट होता है जैसा कि शरीर की चमड़ी उतारते समय होता है, परंतु नवजात शिशु असहाय होता है और उसकी बुद्धि विकसित नहीं होती। जन्म के बाद पलते समय जब जब उसे कष्ट होता है वो रोकर उसे बताता है। थोड़ा बड़े होने पर उसे खिलौनों की इच्छा होती है और यदि वे ना मिलें तो उसे कष्ट होता है। रात भर जाग कर पढ़ना पड़ता है और पढ़ाई में उसे कष्ट होता है। पढ़ाई के समय शासन में रहना पड़ता है, पूछने पर यदि उत्तर ना आए तो कष्ट होता है। परीक्षा में फेल हो जाए तो कभी कभी इतना दुख होता है कि कुछ विद्यार्थी आत्महत्या भी कर लेते हैं। युवावस्था में मनपसंद विवाह ना हो तो कष्ट होता है। विवाह होने पर यदि पति या पत्नी अनुकूल ना हो तो दुख होता है। वृद्धावस्था में अपने शरीर में असमर्थता आ जाती है, अनेक रोगों का आक्रमण होने लगता है, सुख से उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना आदि भी कठिन हो जाता है। घर वालों के अपशब्द सुनने पड़ते हैं, दुखों को कहाँ तक कहें, उनका कोई अंत ही नहीं है। इसी प्रकार पशु पक्षियों का जीवन भी कष्टों से भरा होता है, इसीलिए पुनर्जन्म को दुखालय कहा गया है। कृष्ण के भक्त अथवा संत पुरुष जब कृष्ण के अवतार काल में पार्षद के रूप में जन्म लेते हैं तो उनका जन्म दुखालय और अशाश्वत नहीं होता, क्योंकि उनका जन्म कर्मजन्य नहीं होता, प्रत्युत तो भगवत इच्छा से होता है। अपने पूर्व कर्मों के कारण उनका अब कृष्ण के अवतार काल में जन्म नहीं होता, वो तो कृष्ण की इच्छा से होता है। कृष्ण ने गीता में अपनी भक्ति की महिमा विशेष रूप से कही है। उन्होंने अपने भक्तों को सभी योगियों में श्रेष्ठतम कहा है, 6 अध्याय का 47वां श्लोक, और अपने को भक्तों के लिए सुलभ बताया है, 14वां श्लोक। सर, पहले 7वें अध्याय में श्री कृष्ण ने संसार को अपना स्वरूप कहा है, पर यहाँ उसे दुखालय कहा है। ये विरोधाभास क्यों है? तात्पर्य है कि जो मनुष्य इससे सुख लेने की इच्छा रखता है उसके लिए तो ये भयंकर दुख देने वाला है, पर जो सांसारिक वस्तु और क्रियाओं से व्यक्तियों की सेवा करता है उसके लिए संसार कृष्ण का स्वरूप है। सुख की आशा, कामना और भोग महान दुख के कारण है। जिस क्षण सुख बुद्धि का त्याग हो जाता है उसी क्षण कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति वाले हैं, अर्थात वहां जाने पर पुनः लौटकर संसार में आना पड़ता है, परंतु हे कौन्तेय, मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। ब्रह्मलोक तक अर्थात ब्रह्मलोक और उससे नीचे के सभी लोकों में रहने वाले प्राणियों को उनके पुण्य समाप्त होने पर लौटकर मृत्यु लोक में आना पड़ता है। मृत्यु लोक के सुख से 100 गुना अधिक सुख देवलोक के देवताओं के हैं, और इन देवलोक के देवताओं के सुख से 100 गुना अधिक सुख अजान देवताओं के होते हैं। अजान देवता वे कहलाते हैं जो कल्प के आदि में तो देवता बनते हैं और कल्प के अंत तक देवता बने रहते हैं। अजान देवताओं के सुख से 100 गुना अधिक सुख इंद्र का माना गया है, और इंद्र के सुख से 100 गुना अधिक सुख ब्रह्मलोक का माना गया है, और इस ब्रह्मलोक से भी अनंत गुना अधिक आनंद कृष्ण के शुद्ध भक्त का होता है। भगवत प्राप्ति का सुख कभी नष्ट नहीं होता, सदैव बना रहता है। जीव कृष्ण का अंश है, 15वें अध्याय का 7वां श्लोक, और जहां जाकर उसे फिर लौटकर संसार में नहीं आना पड़ता है वो कृष्ण का धाम है।
अब यदि वो कृष्ण का अंश है तो वो सदैव ही कृष्ण के धाम क्यों नहीं जाता और क्यों लौट कर आ जाता है? क्योंकि जीव ने घर, परिवार, जमीन, धन आदि में ममता, आसक्ति पैदा कर ली है, जिसके कारण जीव को शरीर को छोड़ने के बाद पुनः लौट कर आना पड़ता है, चाहे वो मनुष्य बनकर आए या पशु पक्षी बनकर आए, आना तो उसे पड़ता ही है।